Hello guys, welcome to our free geography classes of Uttarakhand. Today's topic is about geographical division of Uttarakhand. Uttarakhand are divided into 8 parts. Okay, let's see what are those. So number 1 है आपका ट्रांस हिमालयस. ठीक है, तो सबसे टॉप पे क्या आता है आपका, यहाँ पे ट्रांस हिमालयस. ओके, नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर और ग्रेटर हिमालय को आपका क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं वृद्ध हिमालय. वृद्ध. ओके, वृद्ध हिमालय. ग्रेटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वृद्ध हिमालय. ओके, नेक्स्ट आता है आपका लोअर हिमालय. लोअर. लोअर का आपको क्या बोलते हैं हिंदी में? लघु. ठीक है, लघु या आपका मध्य हिमालय. ठीक है, लघु या मध्य हिमालय. तो लोअर का दूसरा नाम क्या होगा? मिड हिमालयस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आता है आपका वैलीज. वैलीज ऑफ दून या द्वार. नेक्स्ट आपका क्या आता है? वैलीज ऑफ दून ऑब्लिक द्वार. ठीक है, दून या द्वार की घाटियां. ओके, नेक्स्ट आता है आपका शिवालिक. क्या आता है आपका? शिवालिक हिमालयस. इसी को बोलते हैं आउटर हिमालय. क्या? आउटर या बाह्य हिमालय. ठीक है, बाह्य. इसी को बोलते हैं आपका बाह्य हिमालय, मतलब आउटर हिमालयस. क्या होगा? आउटर. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट आता है आपका भाबर. ठीक है, भाबर का एरिया. ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका भाबर. नेक्स्ट है आपका तराई. ठीक है, तराई का एरिया. ठीक है, ये हो गए टोटल हमारे 7. अब लास्ट के प्लेन ऑफ गंगा. ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे हम हिंदी में? गंगा का मैदान. ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र. तो ये आता है आपका लास्ट में. ओके, मैदान. तो ये हो गए आपके टोटल 8 डिवीजन. अब बात करते हैं डिटेल में हर एक के बारे में. ओके, सबसे पहला क्या होता है आपका? ट्रांस हिमालयास. नंबर फर्स्ट में था आपका ट्रांस. ओके, तो इसमें आपका क्या है? इसकी जो विड्थ होती है, ठीक है, जो चौड़ाई होती है वो होती है आपका 20 से 30 किलोमीटर. ठीक है, 20 से 30 किलोमीटर ये वाइड रहता है. ओके, नेक्स्ट इसमें जो इसकी हाइट होती है ये आपकी रहती है अप टू 5000 किलोमीटर्स.
ये क्या रहेगी इसकी हाइट। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा एरिया पड़ता है इसमें। ठीक है, दर्रे पड़ेंगे। ठीक है, देखो ये आपकी अपर रेंज है, सबसे टॉप मोस्ट रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एरिया होगा ये क्या होगा, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे बहुत हाई माउंटेन्स होंगे। ठीक है, हाई माउंटेन्स रेंजेस होंगी। ओके, तो यहाँ पे आपके हाई माउंटेन्स रेंजेस होगी, तो यहाँ पे हाई माउंटेन पासेस भी तो होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपके पासेस भी होंगे, माउंटेन पासेस, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं अब। ट्रांस में आपके कौन से माउंटेन पासेस पड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका पड़ता है एक तो माणा। ठीक है, माणा, माणा क्या है आपका सबसे फर्स्ट विलेज। ठीक है, फर्स्ट विलेज का टाइटल मिला है इसे। नेक्स्ट है नीति। ये जो भी बात हो रही है ये पासेस के बारे में बात हो रही है। पासेस को हिंदी में क्या बोलते हैं आपका दर्रा। ठीक है, नीति, चोर होती, नेक्स्ट किंगरी बिंगरी, किंगरी डैश बिंगरी। नेक्स्ट आपका दारमा। नेक्स्ट आपका दारमा, के नेक्स्ट आपका लिपुलेख। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालयाज। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, वो हम मैप में देखते हैं। ट्रांस हिमालयाज और आपका ग्रेटर हिमालयाज यानी वृत हिमालय, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जो डिवाइड करता है थ्रस्ट या भ्रंश। ठीक है, इन दोनों को डिवीजन करने के लिए एक भ्रंश या थ्रस्ट का यूज होता है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका तैथिस। तैथिस थ्रस्ट या भ्रंश। ये सेपरेट करता है आपका ट्रांस और ग्रेटर हिमालयस। और थ्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आप देखोगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट हिमालय क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर हिमालय यानी वृत हिमालय। ओके, वृत। अब वृत हिमालय में क्या क्या पॉइंट्स है, देखो ये इसकी विड्थ कितनी रहती है, ये कितना वाइड रहता है, ये चौड़ाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो ये रहती है आपकी 50 से 30 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं इसकी हाइट की। हाइट ऊंचाई, और हाइट कितनी रहती है इसकी, हाइट क्या रहती है इसकी 4500 टू 7817 मीटर्स। अदर नेम्स, ग्रेटर हिमालयस को आपको क्या बोलता है हिमाद्री, हिमाद्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब इसमें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अब देखो डिस्ट्रिक्ट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है ये आपके। ठीक है, तो एक तो है उत्तरकाशी, इसे ज़रा मैप में देख लेते हैं। पहला तो यहाँ पे आ गया उत्तरकाशी, यहाँ पे आपको उत्तरकाशी, यहाँ पे ये कवर कर रहे हैं टिहरी भी, टिहरी भी कवर कर रहा है। उत्तरकाशी है तो इधर पे चमोली भी आएगा। ठीक है, चमोली है तो इधर पे वो पिथौरागढ़ भी आएगा। ठीक है, अब देखो टिहरी कवर कर रहा है तो इधर साइड आपको चमोली के नीचे क्या आता है, रुद्रप्रयाग आता है इधर साइड, और इधर साइड पिथौरागढ़ और क्या कहता है आपका चमोली, तो इसके इधर साइड पे क्या आता है, थोड़ा मिड मिड में आपका बागेश्वर आता है। तो टोटली कितने डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, ये टोटल कवर करता है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से, ये अगर उत्तरकाशी कवर कर रहा है यूकेआई,
तो ये चमोली भी करेगा, है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट भी कवर करता है। चमोली करे तो इधर से पिथौरागढ़ भी हो जाएगा। ओके, पिथौरागढ़। अब हमने देखा कि ये टिहरी का एरिया भी कवर करता है, टिहरी कवर कर रहा है, तो क्या होगा, रुद्रप्रयाग भी आ जाएगा, रुद्रप्रयाग भी आ जाएगा। और रुद्रप्रयाग कवर कर रहे तो इधर से बागेश्वर भी कवर होगा। ठीक है, बागेश्वर। तो ये आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे हम। एक आता है बंदरपूछ। ओके, देखो जो पिछले पॉइंट में हमने देखो जो इससे पहले हमने आपको दर्रे, जो माउंटेन पासेस पढ़ाए, ठीक है, तो आप उनकी डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना कमेंट में, जरा हम भी जाने कि आपको कितना नॉलेज है। ओके, और अभी मैंने जो ये माउंटेन रेंजेस में आपको बोल रही हूँ, ठीक है, माउंटेन पीक्स के नाम जो लिख रही हूँ, तो इनके डिस्ट्रिक्ट भी आप नीचे मेंशन करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा आपका, केदारनाथ। केदारनाथ आ गया। इसके बाद चौखंबा, चौखंबा, चौखंबा। और इसके बाद आपका सतोपंथ, सतोपंथ। सतोपंथ के बाद नेक्स्ट है आपका माणा, माणा के बाद नीलकंठ, नीलकंठ। नीलकंठ के बाद क्या आता है आपका नेक्स्ट, पंचाचूली। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट पीक है आपकी त्रिशूल, और इसके नेक्स्ट है नंदा देवी। ठीक है, तो ये हमने इंपॉर्टेंट पीक्स देख ली जो आपकी एक किस में आती है, ग्रेटर हिमालयस में, नंदा देवी एक्सेट्रा। ओके, तो ये थी आपकी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इसमें, देखो जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, वो भी आपकी किस रेंज में पड़ती है, वो पड़ती है आपकी यही ग्रेटर हिमालयस में। ठीक है, वैलीज ऑफ फ्लावर्स। तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं पेपर। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, उसमें क्वेश्चंस देखोगे इनसे रिलेटेड, तो उसमें आपको यही मिलेगा, सपोज आपसे पूछ लिया ये डिस्ट्रिक्ट है, ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये आपके किसके अंडर पड़ता है, किस रेंजेस के अंडर आ रहा है, या जो आपके पास 2 रेंजेस दे दी, ठीक है, 2 रेंजेस दे दी, जैसे हमने अभी पढ़ा था ट्रांस हिमालय, वृत्त हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इन दोनों के बीच में कौन सा थ्रस्ट है, ठीक है, ये कौन डिवाइड करता है, तो आप बोल सकते 33 थ्रस्ट, 33 फ्रंट्स। ठीक है, तो ये वाला ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में। ग्रेटर और लघु हिमालय के बीच में जो थ्रस्ट है उसका नाम क्या है, एमसीटी। क्या है, एमसीटी। ओके, तो एमसीटी का पूरा नाम क्या है, पूरा फुल फॉर्म क्या है, एमसीटी का पूरा फुल फॉर्म है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, मेन को बोलते हैं आपका मुखिया, मुख्य। सेंट्रल को बोलते हैं आपका केंद्रीय, केंद्रीय। थ्रस्ट को क्या बोलते हैं आपका, भ्रंश।
ठीक है, तो ये हो गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, वो या मिड हिमालयस। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं। की विड्थ होती है 70 to 120 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इनकी हाइट कितनी होती है, h, हाइट यानी ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी होती है आपकी, 1200 से 1200 से 4500 तक। ठीक है, 45 तक। ओके, मीटर। इसका अदर नेम है आपका हिम का आंचल, जिसे क्या बोलेंगे हम, ज़ेनिथ ऑफ स्नो। ठीक है, स्नो को क्या बोलता है, बर्फ, बर्फ को ही आपका हिम बोलता है। ठीक है, तो ज़ेनिथ ऑफ स्नो, हिम का आंचल। हिमगाच। तो माउंटेन पीक्स क्या आती है इसमें, एक तो आता है मसूरी। आपसे माउंटेन पीक्स भी पूछ लेते हैं कि माउंटेन रेंजेस और पीक्स पूछ लेते हैं आपसे पेपर में कि ये कौन से रेंज में है आपका। वहाँ पे होती है कंफ्यूजन, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ा नहीं रहता, और ये बेसिक क्वेश्चन है, इसी में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट पिंसा, नेक्स्ट द्रोणागिरी, द्रोणागिरी, नेक्स्ट द्रोणागिरी, दूधा तोड़ली, सुरकुंडा, ठीक है, और नाग टिब्बा। तो यह आपके कुछ माउंटेन पीक्स हो गई जो आपकी लोअर और मिड हिमालयस में पड़ती हैं। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ट्रीज के बारे में मिड और लोअर हिमालयस में पूछे जाते हैं, मिलते हैं, तो इसमें है इम्पोर्टेंट देवदार, देवदार का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, हम मैप की उससे देखेंगे। ठीक है, जो मिड और लोअर हिमालय, मिड या लोअर हिमालय, लघु या मध्य, इसके और आपका नेक्स्ट रेंज क्या आती है, शिवालिक वाली। ठीक है, मिड या लोअर, लघु या मध्य से लेकर आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, इन दोनों के बीच आपकी कौन सी थ्रस्ट होती है, MBT, MBT। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, MBT थ्रस्ट बोलते हैं। MBT थ्रस्ट की फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। MBT थ्रस्ट बोलते हैं मेन बाउंड्री, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, बाउंड्री थ्रस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे आपका,
से बोलेंगे सीमांत, मुख्य सीमांत भ्रंश। ठीक है, मेन आपको पता है मुख्य होता है, बाउंड्री को आपको क्या बोला है, बाउंड्री को बोला आपका सीमांत। ठीक है, मेन बाउंड्री था मुख्य सीमांत भ्रंश। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ है आपका वैलीज ऑफ दून एंड द्वा, वैली ऑफ दून एंड द्वा। वैलीज ऑफ दून ऑब्लिक द्वा। ठीक है, इनकी वाइड कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 24 to 32 किलोमीटर्स। ये क्या आ गई इनकी वाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाइट क्या आती है इनकी, 350 to 750 मीटर्स। ये क्या आ गई इनकी हाइट। ओके, ऊंचाई। इसमें आपको कौन से एरियाज आते हैं, एक तो आता है आपका दून है तो देहरादून तो आएगा ही, देहरादून। ठीक है, देहरादून। नेक्स्ट है आपका पाटलीदून, पाटलीदून, हरकीदून, हरकीदून, और नेक्स्ट है आपका कोटलीदून, कोटलीदून। पाटलीदून, हरकीदून और कोटलीदून ये आपके किस किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप कमेंट्स में लिखोगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं आता है, आपको नहीं पता है कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, हम आपको इसका आंसर बता देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट रेंज है शिवालिक। शिवालिक ये 10 to 20 किलोमीटर्स। ठीक है, चौड़ाई कितना, चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर। नेक्स्ट हाइट कितनी है, 700 to 1200 मीटर्स। ये क्या, एच हाइट, ऊंचाई। ओके, अब देख लो इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं आपके। देखो, अल्मोड़ा का दक्षिणी पार्ट, अल्मोड़ा का साउथ पार्ट, साउथ। इसमें आपका पड़ता है नेक्स्ट मिड और साउथ ऑफ पौड़ी। ठीक है, यानी मध्य और दक्षिणी पार्ट किसका, पौड़ी का। ओके, नेक्स्ट पड़ता है आपका दक्षिणी टिहरी का पार्ट, साउथ टिहरी। ओके, और हरिद्वार का आपका उत्तरी भाग, नॉर्थ हरिद्वार। नॉर्थ हरिद्वार। नेक्स्ट आपको पड़ता है मध्य नैनीताल। ठीक है, मिड नैनीताल, मिड नैनीताल, और नेक्स्ट आपको पड़ता है साउथ देहरादून। ठीक है, दक्षिण पार्ट देहरादून का। ओके, तो इससे हम आइडिया ले सकते हैं कि आपका शिवालिक जो रेंज है वो आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से पार्ट में पड़ता है। ओके, आपका हिमालय का न्यूएस्ट पार्ट, ठीक है, जो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है वो किसे बोलता है, आपका शिवालिक को, न्यूएस्ट। ठीक है,
शिवालिक को आपका उत्तराखंड का क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का हॉट प्लेस, हृदय स्थल। ठीक है, हॉट प्लेस बोला जाता है। अब शिवालिक और जो आपका भाबर का एरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा ट्रस्ट होता है डिवीजन के लिए यूज? ये होता है आपका HFT। HFT फुल फॉर्म क्या होती है आपकी? HFT की फुल फॉर्म होती है आपकी हिमालयन फ्रंटियर ट्रस्ट। ठीक है, ये होती है आपकी HFT की फुल फॉर्म। 12 किलोमीटर्स। भाबर की जो विड्थ है आपकी, चौड़ाई है, वो है आपकी 10 to 12 किलोमीटर्स। ठीक है, देखो भाबर ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। ठीक है, कंकड़ पत्थर वाला एरिया एक बेल्ट फॉर्म में आ जाता है, बेल्ट या एक एरिया फॉर्म में आ जाता है, वो भाबर हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? भाबर। ठीक है, भाबर की जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो अराउंड होती है आपकी 10 to 12 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। देखो जो नदी होती है ना, ये अपने साथ प्लेन्स में कंकड़ पत्थर लाती है। ठीक है, एक एरिया में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक एरिया में इकट्ठा हो जाता है और ये एरिया आपका भाबर कहलाता है। ठीक है, तो भाबर एक ऐसा एरिया है जहाँ नदी अपने साथ जो भी कंकड़ पत्थर लाता है वो वहीं पे अटक जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, जो वाटर सोर्स होती है, जो आपकी रिवर होती है ना, वो इन्हीं कंकड़ पत्थर के बीच से जो गैप होता है उनसे निकल जाती है, या इन्हीं कंकड़ पत्थर के नीचे जो गैप होता है उनसे बहती रहती है आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाबर। अब देखो जो कंकड़ पत्थर वाले एरियाज होते हैं, यहाँ पे कृषि करना, यहाँ पे एग्रीकल्चर करना टोटली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आपका नहीं होता है, कृषि खेती नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाबर आपको कौन सा एरिया कवर्ड करता है? ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड करता है? तो ये आपका कवर करता है, एक तो देहरादून। ठीक है, देहरादून। देहरादून के अलावा ये कवर करता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार। ठीक है, और हरिद्वार के बाद कवर करता है ये आपका थोड़ा नैनीताल वाला पोर्शन। ठीक है, जैसे हल्द्वानी आ गया इसमें। ठीक है, हल्द्वानी हो गया, रामनगर हो गया, टनकपुर हो गया, और ये आपका पौड़ी का एरिया भी कवर करता है, जिसमें आपका कोट द्वार आ गया। नेक्स्ट है आपका 7, तराई का क्षेत्र। तराई। ठीक है, अब तराई के क्षेत्र की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, ये होती है आपकी 20 to 30 किलोमीटर्स। ये विड्थ आ गई। ठीक है, चौड़ाई इतनी होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो जो हमने अभी देखा भाबर, भाबर में जो वाटर सोर्स थी वो आपके क्या कहते हैं, कंकड़ पत्थर के नीचे बह रही थी या उनके बीच से गैप बना के चल रही थी। लेकिन तराई में क्या होता है, वही रिवर, वही वाटर सोर्स आपका सतह पे आ जाती है। ठीक है, वो ऊपर अपने नॉर्मल फॉर्म में बहने लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ का एरिया आपका एग्रीकल्चर के लिए एकदम सुटेबल होता है। ठीक है, यहाँ आप कृषि कर सकते हो, और यहाँ की जो सॉइल होगी वो आपकी भाबर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, और ये आपकी किस किस डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका हरिद्वार, हरिद्वार, पौड़ी, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ठीक है, तो तराई का एरिया ये
4 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है। ओके, ये हो गया तराई का एरिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है आपका प्लेन्स ऑफ गंगा, गंगा के मैदान, प्लेन ऑफ गंगा। ठीक है, तो जो आपका प्लेन ऑफ गंगा है ये आपका हरिद्वार का एरिया कवर करती है। हरिद्वार का छोटा सा एरिया कवर करती है। ठीक है, अब देखो गंगा के मैदान, इसमें जो सॉइल है, ठीक है, इसमें गंगा के मैदान में जो सॉइल है वो होती है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। ठीक है, इसे क्या बोलता है आपका जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जलोढ़। अब जो आपकी एलुवियल सॉइल है इसके दो टाइप होता है। एक होता है आपका खादर, याद देख लेते हैं, एक होता है आपका खादर और दूसरा होता है बांगर। ठीक है, ये नई जलोढ़ मिट्टी से बनते हैं। जैसे कोई नदी है, ये जब बाढ़ आती है तो जो पुरानी मिट्टी होती है वो बह जाती है और इसकी जगह पे जो आती है वो नई मिट्टी आती है। क्या होते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है, कृषि के लिए मोस्ट फर्टाइल और मोस्ट सुटेबल रहती है। नेक्स्ट है आपका भांगर। भांगर क्या होती है आपकी ओल्ड, ओल्ड एलुवियल सॉइल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यह आपकी खादर से बहुत कम फर्टाइल होती है। ठीक है, लेस फर्टाइल देन खादर। ठीक है, ये ऐसे एरियाज में होती है जहाँ आपके नो फ्लड एरियाज होते हैं ना, वहाँ होती है नो फ्लड एरियाज। ठीक है, जहाँ आपके फ्लड नहीं आ सकते, या ऐसा एरिया जहाँ आपकी क्या कहते हैं रिवर भी नहीं आ रही है, ताकि वो क्या कहते हैं इसमें नई मिट्टी ला ले, कुछ भी नहीं। और सेकंड चीज, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, ये भी आपका रीजन रहता है इसकी लेस फर्टिलिटी के पीछे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, ये भी रीजन रहता है भांगर सॉइल की लेस फर्टिलिटी के पीछे। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने टोटल डिवीजन देखे हिमालयाज के 8। ठीक है, उत्तराखंड के ज्योग्राफिकल। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं सब। ठीक है, तो 8 डिविजन्स देखे हमने। ठीक है, जिसमें हमने पहले क्या देखा, ट्रांस, ट्रांस के बाद ग्रेटर, फिर थर्ड पे लोअर या मिड, फोर्थ पे वैलीज ऑफ दूनद्वार, फिफ्थ पे शिवालिक, सिक्स्थ पे भाबर, सेवंथ पे तराई और एट्थ में आपका प्लेन ऑफ गंगा। ठीक है, तो देखो ट्रांस और ग्रेटर के बीच में हमने पढ़ा था, ट्रांस और ग्रेटर के बीच में कौन सी थ्रस्ट आती है आपकी, दैट ग्रेटर और लोअर के बीच में कौन सी थ्रस्ट आती है आपकी, एमसीटी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लोअर और शिवालिक के बीच में आपकी कौन सी थ्रस्ट आती है, लोअर और शिवालिक के बीच में आपकी आती है एमबीटी, एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, मुख्य सीमांत भ्रंश। शिवालिक और भाबर के बीच में आपकी कौन सी आती है, शिवालिक और भाबर के बीच में आपकी आती है एचएफटी, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट। ठीक है, अब जैसे कभी आपसे पूछ लिया ट्रांस और लोअर मिड हिमालयस के बीच में आपकी कौन सी रेंज है, तो आप बोल सकते हो ग्रेटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया ग्रेटर और वैलीज ऑफ दून के बीच में कौन सी रेंज है, तो आप बोलोगे लोअर या मिड। या आपसे ऐसे पूछ लिया वैलीज ऑफ दून और द्वार किन दो रेंजों के बीच में पड़ती है, तो आप बोल सकते हो लोअर या मिड और शिवालिक के बीच में। ठीक है, सपोज आपसे पूछ लिया भाबर किन दो रेंजर्स के बीच में पड़ता है, तो आप बोलते हैं शिवालिक और तराई। और आपसे सपोज पूछ लिया तराई किन दो रेंजर्स के बीच में है, तो आपका भाबर और प्लेन ऑफ गंगा। ठीक है, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रांस के साउथ में आपका कौन सा रेंज है, तो आप बोल सकते हो ग्रेटर। ठीक है, ये आपसे पूछे लोअर के नॉर्थ में कौन सा एरिया है, तो आप बोल सकते हो ग्रेटर। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं।
और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगा, मैं पूरे सेशन पूरी क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।